साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी टाइम पूरा हो जाता है तो मैं बता नहीं सकता। तो ये सबसे पहले याद रखो, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एक दूसरे से करवाना और कमेंट करना। कल हमने बताया था आपको अब भारतवर्ष में दो संस्था चली थी, एक स्वयंसेवक की चली थी वॉलंटियर, होमगार्ड वॉलंटियर, एक चली थी नगर सैनिक की। तो ये तो हमने आपको बार बार बताया कि 7 मई 1947 नगर सैनिक का जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1946 में होमगार्ड वॉलंटियर का जन्म हुआ था। तो ये बॉम्बे एक्ट 1947 कैसे बने, ये बात बहुत ज़रूरी है। और इस बात को लेकर आपको पहले भी हमने कई बार बताया होगा, नहीं फिर हम बता रहे हैं। 7 मई 1947 में इसका जन्म हुआ और 1949 में 49 एक मेन बिंदु है, टर्निंग समाप्त हुई नागपुर से और उसकी पूरी डिटेल ओरिजिनल हमारे पास है, सील लगी हुई है। नागपुर जाना पड़ेगा आपको और वो मिलेगी आपको, और वो मध्य प्रदेश सरकार की है, मध्य प्रांत एवं बरार की पूरी डिटेल है, पूरे बिंदु है। कुल कितने बिंदु थे, नियम कितने थे, अधिनियम कितने थे, वो पूरा मिलेगा आपको और सील समेत मिलेगी। और हमने भारत सरकार को भेज रखा है। और उसमें 1800 IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक 3 साल। तो ये पहले हमारे पास आया था 1920 में, कोई सुश्री कुमारी पार्वती तेता। अगदैया जी हमें ये बताइए, हम नगर सैनिक थे और कब स्वयंसेवक बने, किस टाइम क्या हुआ। तो साथियों मैंने उसको आज इस वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ। 1949 में जब 3 साल हो गया और लोक सेवक धारा 21 लगा दी गई थी, ये लिखा हुआ है। और वो सिर्फ जैसे अंग्रेजों के 370 लगाया गया जम्मू कश्मीर पे, वही उस पे था, उसको हटा दिया हो, कुछ बात नहीं थी। टर्निंग हैंड है, टर्निंग दिया गया था, राइफल सीधा दिया गया था, हथियार समेत दिया गया था, टाइम लगा था, तगड़े तगड़े जवान उसमें भर्ती हुए। तो इसमें एक ही गलती थी, आज़ाद हिंद फौज का वंचित कर्नल में माननीय मेहर सिंह ने ट्रेनिंग करवाई थी, और भी हैं 3-4 इसमें। और मध्य प्रांत एवं बरार का माननीय मुख्यमंत्री शुक्ल जी, वो भी आज़ाद हिंद फौज का था, बहुत संघर्ष किया उसने अपने टाइम में। और जब 1949 में हमारे भारत का डायरेक्टर जनरल करिप्पा जी, माननीय डायरेक्टर जनरल करिप्पा जी और लॉर्ड माउंटबेटन ने उस परेड की सलामी ली और उसने 2 शब्द बोला। अगर मैंने अपने पहले बार इन जवानों की परेड देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे इससे पहले मैंने कभी किसी ऐसी परेड देखा भी नहीं था, सलामी भी नहीं ली थी। परंतु ये तो कह दिया, पर माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गया, न बोला कि ये आज़ाद हिंद फौज के टर्निंग से आए हैं ये जवान, और इस संस्था को ऐसा किया जाए। आपको हमने डोर दिया है भारतवर्ष में, जबकि प्रधानमंत्री तो
माननीय सरदार पटेल जी थे, उसकी वोट 14 थी, आपकी वोट भी नहीं थी, पर हमारा शर्तनामा था कि हम पंडित जवाहरलाल को देंगे। वहाँ से तुम्हारा ये वो चला और अंग्रेज चाहते थे और माननीय सरदार पटेल तो हमारी बात नहीं मानेगा, जवाहरलाल तो हमारी सारी बात मानेगा जो हम कहेंगे। तो उसने काफ़ी, राजनीतिक में तो नहीं जाऊंगा, पर सनातन धर्म में जो किया वो आज भी आपके सामने है। और जो भी बढ़ावा किया, जो चीन या वो जो किया, जम्मू कश्मीर में किया 370-35, और हमारे ऊपर IPC धारा 21 लोक सेवक लगाया, इसका भी अर्थ हमें पता है। और हम कहाँ लाकर खड़े कर दिए आज हम किसी को बता नहीं सकते। और अस्थाई सरकार ने वो नियम लागू कर दिए जो स्थायी सरकार में लोकसभा में उन पे संसद होना था, परंतु आज तक नहीं हुआ। ये हम बार बार भारत सरकार से, कांग्रेस से भी हमने प्रार्थना किया, अखिल भारतीय कांग्रेस से भी 10 साल तक 2004 से 2014 तक किया। अब भारतीय जनता पार्टी से भी हम ये निवेदन हाथ जोड़ के करते हैं। साथियों, मुझे ये पता है, मैं भी एक होमगार्ड जवान हूँ, भूतपूर्व होमगार्ड हूँ। जो भी हुआ हमारे साथ वो ये एक बिंदु है 1947, 48, 49, 50 CCA एक्ट ये भी बनाया। तो इसके बारे में हम कभी बताएंगे, वो भी दिखाएंगे जो लॉर्ड माउंटबेटन ने फर्स्ट पीरियड में क्या कहा था। और वो 3 साल के लिए भर्ती करे थे। जब 47, 48, 49 आया तो लॉर्ड माउंटबेटन तो जब उसको भर्ती की टर्निंग चल रही थी, जब से उसके दर्द हो रहा था, तो जब ही अंग्रेजों की देन थी, लॉर्ड माउंटबेटन की देन थी। पंडित जवाहरलाल को कह दिया कि अब 46 में आप अस्थायी प्रधानमंत्री बने हो, 47 में इनको टर्निंग हो रही है। ये जवान है, बहुत तगड़े तगड़े जवान है, विद हथियार है, सशस्त्र से हैं, और इनकी टर्निंग आज़ाद हिंद फौज के माननीय कर्नल मेहर सिंह वगैरह ने करवाई है। उन्होंने तो 1947 से जब ये भर्ती हुए, जब से ही अंग्रेजों की ये रुचि थी, लेकिन फिर भी 1949 में परेड देखने के बाद माननीय पंडित जी नेहरू जी के पास गए और जाकर कहा कि भाई इस संस्था को कैसे भी करो, ऐसा करो जिंदगी भर ये संस्था गुलाम की गुलाम रहे। और ये नेता सुभाष चंद्र का नाम तो कहीं होना ही नहीं चाहिए, हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जिसने आज़ाद हिंद फौज बनाई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बनाया नहीं था कि ये हमारी सारी बात मान लेगा, माननीय सरदार पटेल मानेगा नहीं। तो साथियों, 1949 एक बिंदु है। इसमें भारत के अनुच्छेद 309 में भी आपके साथ जो हुआ उसको पढ़ के देख लो, मैं बताने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद बहुत समझदार हो, बहुत आगे हो आप भी। अब 309 के अनुच्छेद क्या हुआ, महामहिम राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया, अस्थायी संसद में दिया गया, स्थायी संसद में भी दिया गया, और इंजेक्शन लगा दिया। और इस इंजेक्शन का दर्द धीमी 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 जाके 19 साल में ऐसा कर दिया, बहुत बुरी हालत कर दी। न हम मजदूर हैं, न अर्धसैनिक बल हैं, न राज्य कर्मचारी हैं, न केंद्र कर्मचारी, न नर है, न मादा है, न हिजड़े, किसी भी उस पर नहीं छोड़ा हमें। और साथियों, अंग्रेजों ने इसको समाप्त करने के लिए 1949 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम CDC बनाया। और उस टाइम उत्तर प्रदेश अंग्रेजों की ज़्यादा, कई जिलों में या उस पूरे उत्तर प्रदेश में तो नहीं था, कुछ उत्तर प्रदेश में एक राजधानी के रूप में भी जाना जाता था, तो उनको लागू किया। और पंडित जवाहरलाल ने इधर 309 अनुच्छेद, 240 अनुच्छेद, 240(1) अनुच्छेद, और दिल्ली के लिए 239 अनुच्छेद,
और पांडिचेरी और दिल्ली ये केंद्र शासित प्रदेश। तो इनके लिए स्पेशली इन्होंने कहा कि इनको धीमी 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 ऐसा इंजेक्शन लगाया जाए 19 साल में सम्मत हो जाए। तो साथियों, मध्य प्रांत एवं बरार के माननीय मुख्यमंत्री को भी ये पता नहीं लगा कि भाई संविधान में इन्होंने क्या कर रखा, उनसे ओझल रखा, और न उन्हें कभी देखने की। इसकी पेंसिल भी थी, आज भी मिलती है। तो इतना ओझल किया कि उनको पता नहीं लगा वो भी शहीद होगा, और पंडित जवाहरलाल भी 64 में शहीद होगा, लेकिन वो कर गया अपना काम पूरा। और साथियों, आपकी भर्ती ही होमगार्ड से नहीं हुई, मैं ये दावा करता हूँ। 100 रुपये के स्टाम्प पे साइन करता हूँ, और तैयार हूँ मैं बताने के लिए। आपकी भर्ती ही संशय की हुई है, होमगार्ड की भर्ती ही नहीं हुई। तो साथियों, ये 3-4 पॉइंट है, ये आपको बताया है, और कुछ रह गए वो फिर बताएंगे। अभी टाइम और हो जाते हैं, कई बार मैं टाइम का भी ध्यान नहीं रहता। तो ये साथियों 1949 एक मेन बिंदु है तो 1947 जिस दिन ये भर्ती हुई उस दिन से ही आपका वो है, वो भी हम एक दिन बताएंगे। आप 47, 48, 49, 50 में ही सब कुछ आपका, तो यहीं से सौदा खराब। लेकिन वो स्टेट की थी, पहले ये स्टेट में थी, 1958 तक ये स्टेट में था। 1959 में तो दिल्ली का एक 239 एक नियम है कि भाई दिल्ली में अगर कोई संस्था हो तो उसमें दिल्ली का राज होगा, दिल्ली से ही सब वो चलेगा कानून। तो 1959 में आपको धीमी धीमी बताया जाएगा 1959 में क्या किया सरकार ने, और बीच में हुआ वो भी बताया जाएगा। साथियों धन्यवाद। मैं फिर ये कहता हूँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एक दूसरे से शेयर करवाओ, आप भी करो, और कमेंट भी करो। धन्यवाद।